सबसे पहले मैं हमारे सभी मीडिया चैनल्स के भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आप लोगों ने हमारा इंटरव्यू लिया। जो विषय में आप लोग ने आज हमारे पास आए हैं इंटरव्यू के लिए, उस मुद्दे में मैं हमारे काउंसिल के विचार आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। मुद्दा यह था कि कुछ 1-2 दिन से व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ हमारे म्युनिसिपल काउंसिल की तरफ से कुछ न्यूज़ आ रहा था कि म्युनिसिपल काउंसिल डोर टू डोर से 1000 रुपीस लेने जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये जो व्हाट्सएप में आ रहा है जो न्यूज़, ये टोटली फेक है, बेसलेस है और फॉल्स इन्फॉर्मेशन है। ऐसा हमारे म्युनिसिपल काउंसिल से 24 काउंसलर्स से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इसको गलत तरह से फ्रेम किया गया है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 2017 में एक गैजेट नोटिफिकेशन निकला था, जिसमें वो जो गैजेट नोटिफिकेशन है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बायलॉस बना था। उसमें कुछ रेट्स दिया गया था कि बायलॉस में क्या होगा, कैसा होगा, क्या रेट होगा। तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि 2017 16 फरवरी को ये बायलॉस बनाया गया था और इसको ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, उनके द्वारा ये नोटिफाई किया गया था। उसमें जो मीडिया में जो न्यूज़ आया है अभी, उसमें दिया गया था डोर टू डोर कलेक्शन 50 रुपीज़, और जो ये फॉल्स एंड बेसलेस इंफॉर्मेशन जो है रिगार्डिंग 1000 रुपीज़, वो इसमें आपको दिया गया है। वो 1000 रुपीज़ क्या है, व्हाट इज़ दैट 1000 रुपीज़? ये एक्चुअली एक अवेयरनेस कैंपेन था 2017 का। घर वाले सेग्रीगेशन, घर में जो कचरा होता है उसको सेग्रीगेट करके नहीं देंगे। सेग्रीगेट इन द सेंस ड्राई वेस्ट एंड वेट वेस्ट, ये दोनों को अलग अलग करके घर से रखना है। हमारे म्युनिसिपल काउंसिल के जो सफाई कर्मचारी भाई हैं वो डोर टू डोर कलेक्शन करेंगे। जो घर से अगर सेग्रीगेट करके नहीं देते हैं तो उनको 1000 रुपीज़ जो था वो एक पेनल्टी के हिसाब से लिया जाएगा। एंड वी कांट टेल दिस पेनल्टी। ये उनको अवेयरनेस दिए के लिए ये रखा है। इट इज़ ए फाइन कि भैया आप या तो आप सेग्रीगेट करके दे दो। अगर म्युनिसिपल काउंसिल आपके वहाँ जाके सेग्रीगेट करेगा तो आपको मंथली 1000 रुपया देना होगा। तो इसको टोटली दूसरी तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है इसमें। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि
आज का जो म्युनिसिपल काउंसिल है, हमारे पास में कोई फंड नहीं है। मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे पास कोई फंड नहीं है, लेकिन ये बात कोई पब्लिक को नहीं मालूम, और पब्लिक ने हम 24 काउंसलर को चुन के भेजा है, तो उनका एक्सपेक्टेशन है कि उनके वार्ड में सारे काम हो, सारे सुख सुविधा हो, और हमारे 24 काउंसलर वो भी दिन रात मेहनत करते हैं, वार्ड में जाते हैं, वार्ड के लोगों के लिए अपना समय देकर, जहां काम नहीं होता वहां लड़ाई झगड़ा भी करते हैं काउंसलर लोग, लेकिन हम आके फंस जाते हैं ग्रांट्स के ऊपर, फंड के ऊपर। आज आप लोगों ने देखा होगा सारे 24 वार्ड में कूड़ा कचरा जमा हुआ है, और हमारे वार्ड के पब्लिक, 24 वार्ड के पब्लिक नाराज हो रहे हैं। किससे नाराज हो रहे हैं? काउंसलर से, क्योंकि उनका डायरेक्ट अप्रोच काउंसलर है, और वो कहीं भी जाके कुछ बोले कोई सुनने वाला नहीं है। तो लेकिन काउंसलर भी मजबूर है, फंड नहीं होने के कारण काम नहीं हो रहा है। आज ये जो साफ सफाई नहीं हो रहा है, इसका मुख्य कारण है हमारे पास शॉर्टेज ऑफ मैन पावर। जो हमारे सफाई कर्मचारी भाई लोग थे, जो बहन लोग थे, काफ़ी रिटायर हो गए, किसी का डेथ हो गया, कोई बीमार है जो काम नहीं कर सकता है, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डायरेक्शन है, अब गवर्नमेंट का डेली कोई ना कोई स्कीम निकलता है, अब वो स्कीम को भी काम करना है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डायरेक्शन है वो। अब उस काम करने के लिए हमारे पास जो हमारे वार्ड में जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ है सैनिटरी मजदूर का, उसी से डाइवर्ट होता है सब। अभी हमारा जो नया वार्ड 6 वार्ड बना है, एक्सटेंशन वार्ड तो बन गया है, लेकिन वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग को कुछ नहीं मिला। 6 वार्ड का जो लोग हैं वो ये पहले का जो 18 वार्ड था उनसे ही डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो और भी जो हमारा सैनिटरी का जो स्ट्रेंथ था स्टाफ का वो कम हो गया। आज हमारा हालत ऐसा है कि हमें सैनिटेशन का काम करने के लिए हमारे पास लोग नहीं है, तो हम काफ़ी सारी समस्या से जूझ रहे हैं। काउंसलर्स को 24 आवर्स आप लोग जानते होंगे कि वो काम में रहते हैं, रात हो दिन हो, जहाँ फ़ोन आता है वो पहुँचते हैं। तो हमारी भी कई मजबूरियां हैं, पावर हमारे पास नहीं है, हमारे पास फंड नहीं, हमारे पास वर्कर नहीं। आज काफ़ी दिन से 24 वार्ड के लोग लाइट की समस्या को लेकर प्रॉब्लम को, लेकिन इसमें हम क्या करें आप बताइए, हमारे हाथ भी बंधे हुए हैं, क्योंकि 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया दिल्ली पार्टी को। जब कॉन्ट्रैक्ट उनका चल रहा है, एग्रीमेंट बना हुआ है, उसके बीच में हम इंटरफेयर नहीं कर सकते, नहीं तो वो लीगल प्रॉब्लम आ जाएगा, कोर्ट केस होगा। लेकिन लाइट का समस्या इतना बढ़ गया कि अब उसको झेलना मुश्किल हो गया। उस नाते
मैंने हमारे अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के चीफ सेक्रेटरी साहब, उनको मैंने पर्सनली मिलकर मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर काम रुका पड़ा है, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बारिश का मौसम है, घर घर में सांप सेंटीपीड घुस रहे हैं, लोगों को काट रहे हैं। मैं हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब केशव चंद्र साहब को